नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नोटिफिकेशन के साथ, तो कृपया सब्सक्राइब करना विद नोटिफिकेशन नहीं भूलें। और आज का विषय खास वो है दिव्यांग जन अधिकार कानून यानी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट से, और इस विषय को कंसीडर किया माननीय उच्च न्यायालय ने और ये कहा कि जो आवेदक श्री आर रवि कुमार जी हैं या दिव्यांग हैं, नोटरी एडवोकेट के रूप में भारत सरकार को यह आदेशित किया जाता है कि इनको अपॉइंट करें। और फिर क्या हुआ, भारत सरकार इस उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में चली आई, और जब अपील में आई, एसएलपी में आई, तो वहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय था उसी को कंफर्म करते हुए यह कहा कि हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 34 पर बाद में निर्णय करेंगे कभी उचित समय पर। लेकिन यहां पर जो स्थिति है वो ये है कि दिव्यांग एडवोकेट हो, अगर नोटरी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे कंसीडर किया जाना चाहिए। चूंकि दिव्यांग एडवोकेट है और अगर नोटरी एडवोकेट हो जाते हैं तो इससे उनके करियर और डेली रूटीन पर, उनके जीवन जीने की गरिमा और जीवन जीने की शैली में परिवर्तन आएगा, विकास आएगा। इसलिए इनको नोटरी एडवोकेट बनाना चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए यह भी कहा कि यह फॉर वन टाइम है, फॉरएवर नहीं है, इसे बाद में प्रेसिडेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अब यहां पर खास बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं, सेक्शन 34 को भी जब पढ़ते हैं तो सेक्शन 34 रिजर्वेशन को डील करती है, लेकिन एक्ट और यूएनसीआरपीडी का जो चार्टर है वो सीधे सीधे बोलता है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड, यानी दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को विभेदित नहीं किया जाएगा। अब यहां सवाल आता है कि अगर वो एडवोकेट है और दिव्यांग है तो क्या भारत सरकार को या राज्य सरकार को उसे नोटरी एडवोकेट के रूप में मात्र दिव्यांग होने के कारण नियुक्ति से बचना चाहिए, उसको नियुक्ति नहीं देना चाहिए? मुझे लगता है अगर इस आधार पर उनको विभेदित किया जाता है तो यह ना केवल फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, बल्कि जो इंटरनेशनल टीटी यूएनसीआरपीडी की जो हुई है जिसमें भारत सिग्नेटरी है, यह उसका भी उल्लंघन है और साथ ही आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का भी उल्लंघन है। हां, जो माननीय उच्चतम न्यायालय में सरकारी वकील साहब ने बहस किया, मैं पूरी तरह उससे सहमत हूं। निश्चित रूप से जो नोटरी एडवोकेट का अपॉइंटमेंट होता है वह एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वह प्रोफेशन है, और प्रोफेशन में उसका एक पार्ट है ये। चूंकि जब एम्प्लॉयमेंट आता है तो एम्प्लॉयमेंट की कुछ कंडीशंस होती हैं, वह कंडीशन जब नोटरी के रूप में एडवोकेट नॉमिनेट होता है, अपॉइंट होता है, तो वो शर्तें लागू नहीं होती यहां पर। इसलिए अगर हम बात करें सेक्शन 34 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की आरक्षण की, तो निश्चित रूप से मैं बेहिचक कह सकता हूं कि ये वहां अप्लाई नहीं करता है। और शायद यही कारण था कि माननीय उच्चतम न्यायालय और जो विपक्षी वकील थे वो सारे भी इस बात से सहमत थे, दिव्यांगता के आधार पर विभेदित नहीं किया जाना चाहिए। इससे दिव्यांग अधिवक्ता का जो विकास है वो होगा, रहने की जो शैली है उसमें प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उनको अपॉइंट करना चाहिए। और तदनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को कंफर्म करते हुए भारत सरकार को यह आदेशित किया कि जो प्रतिपक्षी है यानी आर रवि कुमार जो एप्लीकेंट है उनको नोटरी एडवोकेट के रूप में अपॉइंट किया जाए। अब यहां पर एक बात साफ आ जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इस मत का तो है ही कि डिसेबिलिटी के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है
ये इसीलिए दिया है कि डिसेबिलिटी के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, और इसीलिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 34 का एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं किया और बोले कि हम कभी फिर जब मौका आएगा तब उसको करेंगे। एक बात तो इससे साफ हो गई कि भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दिव्यांगजन अगर आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं तो भारत सरकार को बिना कारण बताए दिव्यांगता के आधार पर विभेदित करते हुए उस दिव्यांग अधिवक्ता को नोटरी एडवोकेट के रूप में अपॉइंट करने से रोका नहीं जा सकता है। मुझे लगता है हमारे जो अन्य दिव्यांगजन बंधु भाई हैं निश्चित रूप से इस लाइट में सोचते हुए आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए, लाभ अवश्य मिलेगा। आज की बात यहीं तक, लेकिन इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।